खबर चंडीगढ़ से है। खिलाड़ियों की टीम को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। जी हां, सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे और नेशनल यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागियों की टीम को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा निवास में दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम नायब सिंह सैनी देखिए कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और नेशनल यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागियों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा निवास में दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम देखिए पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा नेशनल यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागियों को। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पूरे कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ इसमें शेड्यूल रखेगा? कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं? इससे पहले जिलाध्यक्षों से मुलाकात 11 बजे करनी थी, लेकिन जो है हरियाणा निवास में जो तमाम प्रतिभागी थे जिन्हें नेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली भारत मंडपम में 10 से 12 फरवरी को जो है भाग लेना है। हरियाणा के इस प्रकार के ये तमाम 75 युवा हैं जो अलग अलग प्रतिभाओं से जुड़े हुए हैं और इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से इन सभी को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा और सभी जो लोग हैं, सभी जो इसके लिए प्रतिभागी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में अगर हम बात करें तो ये हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो जिलाध्यक्षों की जो बैठक 11 बजे होनी थी वो अब इसके बाद जो है मुख्यमंत्री निवास पर होगी। खासतौर से जो यूथ है वो किस तरीके से अलग अलग प्रतिभाओं से जुड़ा होता है, इसको लेकर के, इसके उद्देश्य को लेकर के जो ये शुरुआत है वो की गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जगह से जो यूथ है उनको अलग अलग प्रतिभाओं से जो जुड़े हुए हैं उनको उन सभी का जो चयन है वो इसके लिए किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री की तरफ से आज हरी झंडी दिखाने का काम जो है वो किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो युवा हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े, इसका लक्ष्य जो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है महोत्सव की जो थीम है वो रखी गई है। ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जिसको लेकर के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसको लेकर के थीम पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम है। देश से 1 लाख युवा जो है वो इसके अंदर भाग दिल्ली के अंदर लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें हरियाणा की भी एक अलग भागीदारी जो है वो रहेगी। हरियाणा खेलों को लेकर के जहां जो है विश्व मानचित्र पर अपना विजय पताका लहराने का काम करता है, तो वहीं यूथ फेस्टिवल में भी खेलों के अलहदा जो दूसरे अलग अलग जो प्रतिभा हैं उन प्रतिभाओं से जुड़े हुए ये सभी प्रतिभागी जो है वो इस यूथ फेस्टिवल के अंदर भी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से इनका प्रोत्साहन जो है वो किया जा रहा है। और हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और तमाम ये युवा जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जाएगा और हरी झंडी दिखा करके इस प्रतिभा में भाग लेने के लिए जो है रवाना करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। और इसी तैयारी को लेकर के ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री अभी इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं, जो संबंधित जो लोग हैं इस पूरी टीम के साथ जो दिल्ली जाएंगे, उन सभी से जो पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से अभी ली जा रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद इस हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री की वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का काम करेंगे कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इन सभी जो प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं इनका हौसला बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जी आरती। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, पहले सीएम यहाँ पर इन तमाम प्रतिभागियों को रवाना करने वाले हैं हरी झंडी दिखाकर, उसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा क्योंकि और भी बैठकें थी आज। देखिए, मुख्य तौर पर क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि विधानसभा का एक जो कार्यक्रम है उसके जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देने को लेकर के प्राइड की तरफ से लोकसभा की ये टीम थी जिस जो टीम यहाँ पहुँची थी, वहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन सत्र में आज के दिन की जो शुरुआत है वो की गई थी। हालांकि इससे पहले कुछ इंडिविजुअल मीटिंग भी मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री निवास में की गई थी। 11 बजे का वक्त जो है वो हरियाणा भर से यानी हरियाणा के तमाम जिलों से आए जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने को लेकर के था, जिसमें आगामी कार्यक्रम से लेकर के अभी तक के सरकार संगठन के जो कार्य रहे हैं, चाहे वो
सदस्यता अभियान हो, संगठन के कार्य हों, जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई उनके अंदर के कोऑर्डिनेशन की बात हो, इन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो की जानी थी। लेकिन जब कार्यक्रम के अंदर डिले हुआ और जो 12 बजे का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया था, इन तमाम युवाओं के प्रोत्साहन को लेकर के, इनको हरी झंडी दिखा करके दिल्ली रवाना करने को लेकर के, इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अब पहले पहुंचते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक है मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी और पूरा रिव्यू करते हुए आगामी जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा जो है तय करने का काम भी मुख्यमंत्री नायब सैनी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी कुछ और जो बैठकें हैं वो आज दिन भर मुख्यमंत्री नायब सैनी की चंडीगढ़ के अंदर रहने वाली है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इन युवाओं को झंडी दिखाने के बाद जो भी समय होगा, उस समय के बाद जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक है वो भी शुरू होते हुए नजर आएगी और इस बैठक के बाद इसमें क्या कुछ मसौदा रहा, क्या कुछ चर्चा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, किस तरीके का मूल मंत्र दिया गया, संगठन और सरकार किस प्रकार से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, किस तरीके के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनमें संगठन जो है वो अपनी भूमिका को किस तरीके से निभा रहा है, आगे निगम चुनाव को लेकर के भी बहुत सी चर्चाएं हैं, इसको लेकर के भी लगातार अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री है वो संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। अब हम उन तस्वीरों के पास लेकर के चलते हैं आरती, जिसका इंतजार था, उन तमाम युवाओं को भी जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रकार के जो युवा हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हुए नजर आएंगे और इससे दूसरे जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा जो है वो मिलते हुए नजर आएगी। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा निवास की, जहां पूरी जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री अब इन सभी जो युवा हैं उनके साथ जो है उनका हौसला बढ़ाते हुए उनको हरी झंडी दिखाने का काम यहां पर करते हुए नजर आने वाले हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो किस तरीके से युवाओं का एक जोश जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है आरती। और मुख्यमंत्री अब यहाँ पर क्योंकि पहुँच चुके हैं कि सभी से जो है सभी प्रतिभागी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का यहाँ पर पहुँचने को लेकर के। और अब स्टिल लाइव है भाई, क्या कर रहे हो आप? तो तस्वीरें आप देखिए तमाम प्रतिभागियों से मुलाकात करने के लिए सीएम सैनी पहुंचे हैं और उनके साथ इस वक्त बैठे हैं, तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और इसके बाद इन तमाम प्रतिभागियों को रवाना सीएम सैनी करेंगे हरी झंडी दिखाकर। इनकी रवानगी होगी। ये तमाम प्रतिभागी हैं जो यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेते नजर आएंगे, अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाते नजर आएंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ इन प्रतिभागियों को रवाना किया जाएगा। सीएम सैनी खुद इन प्रतिभागियों से मिलने के लिए आए हैं, इनका हौसला अफजाई करने आए हैं, इनका हौसला बढ़ाने आए हैं। यहाँ पर सीएम देखिए रवाना करने वाले हैं इन्हें यूथ फेस्टिवल के लिए। तमाम ये प्रतिभागी हैं यूथ फेस्टिवल के। सीएम सैनी हरी झंडी दिखाकर इन प्रतिभागियों को रवाना करेंगे, शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद देकर इन्हें रवाना करेंगे ताकि ये विजय पताका फहराएं। और तमाम खिलाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे गए तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए। अब इन खिलाड़ियों को आगे रवाना किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर। सीएम सैनी इन तमाम खिलाड़ियों को रवाना करने वाले हैं। तस्वीरें करवाई गई हैं सीएम के साथ और आप देखिए सीएम सैनी इन प्रतिभागियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए इसके बाद इन प्रतिभागियों को आगे रवाना किया जाएगा। प्रतिभागियों को देखिए रवाना किया जाना है और खिलाड़ियों की टीम को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम सैनी, प्रतिभागियों को रवाना करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है और हरियाणा की जो टीम है, खिलाड़ी हैं, प्रतिभागी हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए, इन्हें सीएम सैनी ने शुभकामनाएं दी हैं। अब इन्हें सीएम सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे, प्रतिभागियों से संवाद किया, प्रतिभागियों के साथ तस्वीरें भी करवाई हैं और अब इन प्रतिभागियों को रवाना करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तमाम प्रतिभागियों को रवाना करेंगे, पहुंच गए हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी।
पहुंचे हैं। देखिए प्रतिभागियों के बीच उनसे संवाद किया है, उनका हौसला अफजाई किया है। जी जितेंद्र, आप बताइए। देखिए बिल्कुल, इस वक्त अब तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा निवास से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल 28वां ये नेशनल के लिए ये सभी हरियाणा के प्रतिभागी हौसला बढ़ाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा है। सभी जो प्रतिभागी हैं वो अब एक पोजीशन में जो है यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से अब हरी झंडी उन्हें दिखाई जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। ये हौसला बढ़ाने को लेकर के एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से, जो हरियाणा का जो यूथ है, हरियाणा का जो युवा है, वो जिस तरीके से जो दूसरे रास्ते पर अमूमन हम देखते हैं युवा जाते हुए नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम खेल से जुड़े हुए प्रतिभाओं से जुड़े हुए, जिसमें अलग अलग प्रतिभा हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार की एक शुरुआत जो है वो की गई है। और 10 से 12 फरवरी तक ये जो कार्यक्रम है वो दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के ये सभी युवा हरियाणा की जो पहचान है वहाँ किस प्रकार से बनाते हैं, किस तरीके की ये पूरी प्रतियोगिता जो है वो रहने वाली है। करीब 1 लाख लोग जो हैं वो इस पूरी जो प्रतियोगिता होने वाली है दिल्ली में, अलग अलग प्रदेशों से जो युवा हैं वो इसमें अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारने को लेकर के यहाँ पहुँचते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर के ये पूरा कार्यक्रम जो है 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पर ये जो पूरा कार्यक्रम है आयोजित रहने वाला है। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई है। पिछले साल भी इसी तरीके का एक कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया था और हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। और अभी जो ये प्रतिभाशाली जो तमाम युवा हैं जो अब 10 से 12 फरवरी तक पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के लिए भारत मंडपम दिल्ली में, वहाँ देखना होगा कि किस तरीके से हरियाणा की छाप जो है ये सभी प्रतिभाशाली जो युवा हैं वो करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो सीएम ने देखिए हरी झंडी दिखाकर नेशनल यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागियों को रवाना किया है, इस उम्मीद के साथ कि भारत की इस अनोखी तमाम प्रतिभाओं के बीच हरियाणा का नाम भी रोशन हरियाणा के प्रतिभागी करेंगे। 28वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है और जब नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है तो अलग अलग राज्यों की टीमें पहुंचती हैं और नेशनल यूथ फेस्टिवल में पहुंचने के लिए पहले अपने राज्य में एक प्रतिभाग करना होता है और यहाँ जो टीमें विजयी रहती हैं उनकी टीम फिर नेशनल में पहुंचती हैं और तमाम अलग अलग राज्यों की टीम नेशनल यूथ फेस्टिवल में पहुंचेंगी। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे प्रतिभागियों के बीच, उनका हौसला अफजाई किया, हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया है और तमाम प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करते नजर आए हैं, शुभकामनाएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है। अब तमाम ये प्रतिभागी देखिए नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम ने तमाम प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। अच्छा देखिए जितेंद्र, ये तो हो गया हमारा ये कार्यक्रम जिसमें कि तमाम प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, शुभकामनाएं दी हैं उनके भविष्य के लिए। अब अगली जो उनकी बैठक होगी इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। ये बैठक कब तक शुरू होगी? समय तो 11 बजे का दिया गया था लेकिन काफी देर हो गई है। जी जितेंद्र, देखिए अमूमन मुख्यमंत्री के जब कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से उनकी व्यवस्था होती है उस अनुसार कुछ तब्दीलियां जो है आरती ज़रूर देखने के लिए मिलती हैं और ठीक वैसा ही जो है आज के इस कार्यक्रम के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ये कार्यक्रम था यूथ फेस्टिवल से जुड़े इन तमाम युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली के लिए रवाना करना, हरी झंडी देने का। इस कार्यक्रम के बाद अब जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक है वो होते हुए नजर आएगी, क्योंकि उस बैठक में अधिक वक्त लगता। 11 बजे की वो बैठक थी और 12 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए इस कार्यक्रम में तब्दीली जो है वो की गई और जो जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक का कार्यक्रम था उसे इस हरी झंडी दिखाने के इस कार्यक्रम के बाद रखा गया था। इस वजह से इस प्रकार की तब्दीलियां जो है वो कई मोमेंट्स पर जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में देखने के लिए मिलती हैं और ठीक उसी प्रकार से ये तब्दीली भी देखने के लिए मिल रही है। अब ये देखना है कि संगठन
संगठनात्मक इस बैठक में जो जिलाध्यक्षों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री करेंगे, इस बैठक में क्या संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया जाता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से अगर जी। हम बात करें तो जो चाहे वो संगठन होने को लेकर के हो या फिर चुनावी तैयारियों को, सदस्यता अभियान के कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ये हम देखते हैं कि लगातार इस प्रकार के मोड में नजर आती है, चाहे वो संगठन को लेकर के हो या सरकार को लेकर के हो। प्रदेश में हम दूसरी पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस की अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ इस प्रकार की तस्वीर देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसीलिए भाजपा में समय समय पर इस प्रकार की बैठकें, जैसा कि आज भी मुख्यमंत्री जिलाध्यक्षों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कर रहे हैं, इस प्रकार की बैठकें अमूमन देखने के लिए मिलती हैं। जी आरती। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई है।